जय हिंद दोस्तों। और आज है 26 जनवरी शुक्रवार। ठीक है, आज है 26 जनवरी। हम लोग महत्वपूर्ण खबर को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर हम लोग थोड़ा सा समरी देख लेंगे और उसके जो तमाम जो फैक्ट है वहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। आज है रिपब्लिक डे, सेलिब्रेशन किया जाएगा 26 जनवरी पूरे देश में। देखिए रिपब्लिक का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो देश का हेड होता है, जो कंट्री का जो हेड है, देश का जो हेड है, वो जो है वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है, बल्कि उसको जो है यहाँ की जनता सिलेक्ट करेगी। जैसे हमारे एग्जांपल लीजिए, हमारे जो राष्ट्रपति है क्या वो किसी राजवंश से संबंधित है? नहीं, बल्कि यहाँ की जनता उनको जो है चुनती है अप्रत्यक्ष तौर पे। लेकिन आप ब्रिटेन में जाके देखिए, वहां का जो हेड है ना, उसको जनता चुनती नहीं है, बल्कि वहां पे राजतंत्र है। वहां पे राजा रानी की जो बेटा बेटी जो लोग है उन लोग जो है पीढ़ी आगे को बढ़ाती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। रिपब्लिक का मतलब सिंपल से शब्द में जो हेड होगा देश का वो रिपब्लिक होगा, वो जनता के द्वारा चुना गया होगा। बात हो गई, खत्म। यहाँ पे सिंपल शब्द है, ठीक है। फिर आइए देखिए, यहाँ पे अभी जो है आज 26 जनवरी है और यहाँ पे मुख्य अतिथि कौन होंगे? फ्रांस के जो राष्ट्रपति है, ठीक है, मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रो, याद रखिएगा, ये अतिथि हैं। और जो पैरेड हमारा होगा जो कर्तव्य पथ पे, उनमें जो है फ्रांस की टुकड़ी भी, फ्रांस की जो सेना का जो टुकड़ी है वहां पर दस्ता है, पार्टिसिपेट करेगा, याद रखिएगा इसको। और फ्रांस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो राफेल मुद्दा को लेकर देखिए, फ्रांस की एक अच्छी बात है, जो भारत में जो सुरक्षा के जो इक्विपमेंट है, जो यंत्र है, ये दूसरा जो है प्रदान करता है, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आता है। दूसरा हमारा क्या है? सुरक्षा जो है भागीदारी है। हम लोग जो अपना इक्विपमेंट खरीदते हैं सेकंड नंबर पे ही आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। आई थिंक अमेरिका है। क्लियर है? तो अमेरिका नहीं, वहां पे रशिया होना चाहिए आई थिंक। तो अमेरिका और रशिया में कौन होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लेकिन दूसरे नंबर पे है फ्रांस। एक तो ये हो गया, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग। फिर है यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपति है, उनका राष्ट्र को संबोधन में कहा कि जो राम प्रतिष्ठा जो मंदिर बना है, रामलला का जो वो जो है न्याय को दर्शाता है, ठीक है, न्याय को दर्शाता है। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ऐसा वहां पे अटकलें लगाया जा रहा है कि ये पार्टी अब बदलने वाले हैं। मतलब पार्टी बदलने वाले नहीं है, अब ये जो है इस्तीफा देंगे और वो शायद भाजपा में मिलने को तत्पर है। तो ऐसी जो अटकलें लगाई जा रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। और इसके बाद हम लोग अगले मुद्दे पर चलेंगे और मैंने इसको जो है हाईलाइट करके रखा हुआ है, जैसे ही दिखेगा देखिए। हाँ, फ्रांस के बारे में थोड़ा देख लीजिए। इमैनुअल मैक्रोन जो है इस बार जो अतिथि है, मुख्य अतिथि हैं तो हमारे जो है 26 जनवरी के लिए। और जिस तरह दुनिया में जो समीकरण, राजनीतिक समीकरण बदल रहा है ना, उसमें जो है फ्रांस का जो है साथ होना जरूरी है और फ्रांस के लिए भारत का साथ होना जरूरी है। क्लियर है? लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि पैरेड में फ्रांस की टुकड़ी भी इसमें शामिल होगा। दूसरा बड़ा रक्षा आपूर्ति देश है, जो हमें जो रक्षा आपूर्ति, जो हमें सामान मिल रहा है रक्षा के लिए, उसमें दूसरा नंबर पे आता है ये फ्रांस। याद रखिए, इस फैक्ट को याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। फिर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें भारत की प्रतिनिधित्व, अस्थायी प्रतिनिधि का जो है ये जो क्या करता है, समर्थन करता है। और एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जो है प्रवेश कराने को लेकर भी जो है फ्रांस भारत का सपोर्टर रहा है। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो 2015 में बना था, ये फ्रांस जो है फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है मिलकर इस योजना को, इस जो है पहल को शुरू किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसके तहत क्या होगा, जो भी इक्वेटर के आसपास जो देश है ना, जो उष्ण कटिबंधीय जहां पे सूर्य का रोशन आता है, उनका एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिर देखेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का जो प्रभुत्व जो बढ़ रहा है, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए, संतुलन करने के लिए भारत और फ्रांस और यूएई ने मिलकर हिंद प्रशांत त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष का स्थापना किया था। यह भी इंपॉर्टेंट बनेगा, आप लोग याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन सा देश है हिंद प्रशांत त्रिपक्षीय विकास सहयोग में। फिर क्षेत्रीय संतुलन के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिस प्रकार से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है, ठीक चल रहा है ना, तो उससे क्या हो गया, पूरे देश में आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है और मंदी का जो है संकट जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोनों के बीच में जो है ना, भारत और फ्रांस के बीच में तो अनुसंधान, देखिए कुल मिलाकर बोलेगा कि क्या भारत और फ्रांस का जो संबंध है वो आज के दौर में प्रासंगिकता कीजिए, समीक्षा कीजिए, तो आपको बताना है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के लिए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारत की जरूरत बताइए, फ्रांस को क्यों चाहिए? तो फ्रांस को चाहिए यूएनएससी में जो इसका समर्थन के लिए करता है,
न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जो है इसका भागीदारी है, ठीक है, मतलब समर्थन करता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है जो चीन का प्रभुत्व है उसको कम करने के लिए हमें फ्रांस की जरूरत है। क्लियर है? तो इन तमाम पक्षों को आपको लिख के अपने आंसर को यहाँ पे क्या करना होगा, कॉन्क्रीट करना होगा। फिर आइए संविधान के बारे में। देखिए संविधान को पूरा मैंने पढ़ा और इसका निष्कर्ष जो है क्रक्स जो आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला यह है कि हमारा जो संविधान है ना वो जीवंत है और वो प्रगतिशील है। मतलब कहने का मतलब क्या है, संविधान जो है ना आज की जो स्थितियां हैं, वर्तमान जो स्थितियां हैं उसके अनुकूल है और भविष्य में जो स्थितियां होगी उसके लिए भी जो है हमारा संविधान अनुकूल है। समय समय पर इसमें चेंजेस किए जाते हैं, संविधान संशोधन किया जाता है। क्लियर है? तो इसी पर लेकर पूरा आर्टिकल बटा हुआ है। देखिए आलोचक जो होते हैं ना, आलोचक जो संविधान का आलोचना कहते हैं, तो उनमें एक नाम याद रखिएगा, यहाँ पर पीसी देशमुख। इन्होंने कहा था कि जो संविधान जो निर्माण हुआ है ना वो अंग्रेजों जो शासन व्यवस्था छोड़ के गए हैं उसमें उसी को ठीक ठीक बैठ जाए, उसी का जो है हमारा संविधान बना हुआ है। मतलब जो अंग्रेज लोग शासन व्यवस्था को छोड़ के गए ना उसी को अपना लेना वो हमारा संविधान कहता है। तो आलोचक कहे थे पीसी देशमुख जो थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे, याद रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा। पीसी देशमुख जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है उसका जो है मेंबर रह चुके हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पे, देखिए हम लोग जो है अमेरिका से क्या क्या लिया। अमेरिका से हम लोग जो है मौलिक अधिकार को लिए हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये वाला VBI है, ठीक है, हर एग्जाम में पूछा गया है। आयरलैंड से हम लोग नीति निर्देशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको हम लोग क्या किए हैं, हायर किए हैं। सोवियत संघ से हम लोग मूल कर्तव्य को लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को लिए हैं। फिर हम लोग क्या किए, जापान से हम लोग विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से हम लोग संविधान संशोधन को लिए हैं। तो ये सब जो हम लोग जो प्रावधान अपने संविधान में किए हैं, ठीक है, उसको हम लोग दूसरे देशों से सीखे हैं। तो इसी के कारण जो आलोचक बोलते हैं ना कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, उधार का संविधान है। देखिए क्या क्या बोलते हैं आलोचक, उधार का संविधान बोलता है, उधारी की टोकरी बोलता है, ठीक है, हौच-पौच का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, पैबंदगिरी कहकर जो आलोचना करता है हमारे संविधान को, बोलता है कि खिचड़ी है ये, ठीक है, हौच-पौच कॉन्स्टिट्यूशन है ये, और उधार का टोकरी है, उधार का संविधान है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मेंस में फ्रेम करके देगा। तो आपको जो है क्वेश्चन जिस तरह डिमांड करेगा आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे मानते हैं कि हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इन देशों से जो है कुछ बातों की ली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान जो है हम भारत के लोग से शुरू होता है और हम भारत के लोग मतलब संविधान को जो शक्ति मिली है वो यहाँ भारत के लोगों से उसको मिली संविधान को शक्ति। क्लियर है? तो इस सब बातों को लिखकर जो है खंडन करना होगा हमें, आगे देखेंगे हम लोग। फिलहाल तो हम लोग फैक्ट कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर बात करेंगे, अच्छा आप बताइए संविधान का जो है विशेषता बताइए। तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लिखित संविधान है। उस वक्त जब भारत का जब संविधान लिखा जा रहा था ना तो उस समय किसी देश के पास लिखित संविधान नहीं था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन भारत ने इसको अपनाया और इसके बाद जो कई देशों ने अपने संविधान को लिखना शुरू किया। ये हो गया अच्छी बात, पॉजिटिव हो गया। दूसरा क्या है, संविधान को लिखाबद्ध किया गया, कई देशों के द्वारा जो है अपने संविधान को लिखना शुरू किया गया। जैसे अमेरिका में जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है वहां पे, ठीक है, और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में पता नहीं बहुत जो है सालों सालों लग गया उसमें, ठीक है। फिर क्या है कि जो भी दोष रह जाते हैं संविधान में, ठीक है, तो उसको ठीक करने का प्रावधान है हमारे संविधान में, मतलब उसको आवश्यकता अनुसार ढाला जा सकता है, इसलिए तो इसको जीवंत बोलते हैं, इसलिए तो इसको प्रगतिशील बोलते हैं। फिर हमारा जो देश में जो है समीक्षा आयोग बना गया, संविधान समीक्षा आयोग बना, प्रशासनिक सुधार आयोग बना, वित्त आयोग बना और अनसंवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ी। तो इन जो कमेटी आयोग बने ना, संविधान को समीक्षा किया और उनमें जो कमियां थी उसको दूर किया गया और जो कमियां नहीं, जो उसमें जो पक्ष नहीं था उसको शामिल किया गया। आप देखोगे कि 2000 में जो है ना एक संविधान समीक्षा आयोग बना था जिसका हेड कौन क्या था, वेंकट चेलैया समिति, याद रखिएगा, VBI बन गया संविधान समीक्षा का। और इसी की सिफारिश के बाद, इसी के प्रयास के बाद जो आपको सूचना का अधिकार कानून देखने को मिला, ई गवर्नेंस देखने को मिला, जनसंख्या नियंत्रण के प्रावधान देखने को मिले, जनप्रतिनिधि कानून में सुधार देखने को मिला। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको जो है आंसर में आपको लिखना होगा। फिर देखिए यहाँ पे बात करेंगे, अगर मान लीजिए कोई भी सत्ता, अगर जो है कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है, चाहे कितना भी बहुमत में आ जाए, चाहे कितने भी सीट लेके आ जाए, अगर वो चाहेगी कि संविधान को हम अपने मन मुताबिक जो चेंज कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका बेहतर एग्जांपल आपको 1975 में देखने को मिलेगा, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी सत्ता में, ठीक है, तो उसने क्या किया कि अपने हिसाब से चीजों को ढालने के लिए, चलाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। ये जो है ना 42वां संविधान संशोधन है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इतना इसमें चेंजेस किया गया सत्ता के लोभी लोग सत्ता पाने के चक्कर में कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दे दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ ना तो इंदिरा गांधी की सरकार नहीं बनी, याद रखिएगा। तो इसका एग्जाम्पल है, आप चाहे कितने 543 सीट है ना, 543,
अगर आप 547 सीट लेकर आते हैं और आप चाहते हैं कि संविधान को हम चेंज कर लें, ठीक है, तो जनता इसको बर्दाश्त नहीं करती है। तो आपको ध्यान रखना होगा ये चीज। फिर हमारे संविधान में गांधीवादी सिद्धांत है, हमारे संविधान में समाजवादी सिद्धांत है, ये तमाम जो है आपको सिद्धांत देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में क्या हुआ कि भारतीय नागरिक जो सुरक्षा कानून है, भारतीय साक्ष्य बिल है और भारतीय न्याय संहिता है, इसको लागू किया गया, क्योंकि पुराने कानूनों जो आज के प्रासंगिक नहीं था, आज के लिए प्रासंगिक नहीं था, आज के लिए रिलेवेंस नहीं था, उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, ठीक है, और नए कानून को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये रहा हमारा संविधान, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर इसके बाद हम लोग अगला मुद्दे पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो है अभी 26 जो है जनवरी को पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण 3 लोगों को दिया जाएगा, और मिथुन जो है, मिथुन चक्रवर्ती, इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया, याद रखिएगा। तो किसको किसको मिला है पद्म विभूषण? तो हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू को मिला है। अभिनेत्री जो है विजंती माला, आप यहाँ इनको देख रहे हैं, विजंती माला, ये हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और सुलभ इंटरनेशनल, ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बीपीएससी में सर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? तो बिंदेश्वर पाठक, और उनको जो है दिवंगत रूप से, ठीक है, मरणोपरांत जो उनको पद्म विभूषण दिया गया है, इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर यहाँ पर इस देखिएगा, अभी जो है अभी जो राष्ट्रपति आए हुए फ्रांस के और जो भारत के प्रधानमंत्री, दोनों जो अभी घूम रहे थे साथ में, ठीक है, तो उन्होंने जब लोग जनता को देखा कि पूरा उत्साहित है, ठीक है, तो मोदी जी ने कहा कि जल्द ही जो देश के लिए हर नागरिक को उसके बनी सरकार को योजना मिलेगा। तो ये जो है योजना के लिए नहीं है, ये हम इलेक्शन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जो लोगों का प्यार है हमारे प्रति वो बल्कि है हमारे कार्यों के प्रति, ठीक है, हम जिस तरह का कार्य करते हैं उस जनता उसको पसंद करती है। तो इस तरीके के जो है आपको वाक्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर हम लोग आते हैं, सीधा आते हैं यहाँ पर। देखिए अभी एक क्या हुआ, मध्य प्रदेश के एसडीएम है ना, उनको तबादला कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि सोशल मीडिया पे उनका जो फोटो वायरल हो रहा था और एक महिला से अपने जूते के फीते बनवा रहे थे। तो इन्होंने कहा, अपने पक्ष में कहा कि देखिए मुझे चोट लगा हुआ था, लेकिन हम वहां पे मुड़ नहीं पा रहे थे और जूते को बांध नहीं पाए थे, तो उसी में एक महिला कर्मी जो थी आके मैं जूता बांध दी। वो बोली ठीक है, लेकिन ये जो है समाज में अच्छा मैसेज नहीं गया आपके रवैये के कारण, इसलिए आपको यहाँ पे सस्पेंड किया जाता है। जाहिर सी बात है कि आप नौकर हैं, जनता के नौकर हैं, आप मालिक बन जाते हो हर समय, तो ये सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चेक एंड बैलेंस का काम करता है तबादला। फिर इसके बाद हम लोग मूव करेंगे यहाँ पे। यहीं पर देखिए बिहार में जो नीतीश सरकार की जो पार्टी है, वहां पे अटकलें लगाई जा रही है कि पार्टी अब चेंजेस होने लगेगा, गठबंधन टूटने लगेगा, भाजपा के साथ फिर से मर्ज होगी। हालांकि देखेंगे आगे क्या न्यूज होने वाला है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने अगले आर्टिकल पे, मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है, ये दिखेगा आपको। हाँ देखिए अभी जो है रुपया और डॉलर के बीच में देख लीजिए 83 रुपया का है। अगर आपको $1 खरीदना है ना, तो आपको 83 रुपया पे करना होगा। इसका मतलब ये होता है। सबसे महंगा मुद्रा है रियाल, कुवैत का रियाल है सबसे महंगा रियाल, ठीक है, 265 के आसपास रुपया है, 265 या 68 के रुपया आसपास पे। मतलब आपको 1 रियाल खरीदना होगा ना, तो 265 रुपया आपको पे करना होगा, और $1 खरीदना है तो आपको कितना पे करना होगा? 83 रुपया। फिर बात करें यूरो, यूरो कितना है आपका? 1 यूरो कितना है? आई थिंक 92 रुपीज। युआन कितना है? चाइना का करेंसी 11 से 12 रुपए के आसपास है, ठीक है। और ये हो गया आपका पाउंड कितना है? पाउंड है आपका 106 रुपये आसपास। तो करेंसी जो है बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर बजट में बात करेंगे। अभी बजट बनने वाला, अंतिम बजट पेश होगा। देखिए जब जिस वर्ष आम चुनाव होना होता है ना, तो उस समय कंप्लीट बजट नहीं आता है, अंतिम बजट आता है। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। दूसरा क्या हो गया कि यहाँ पे पीएलआई स्कीम देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन जो है लिंक इनिशिएटिव, और उद्योग क्षेत्र के लोगों से जो उम्मीद है कि बजट में जो है आपको पीएलआई का विस्तार देखने को मिलेगा। साथ ही डिजिटल मुद्रा पे बात की गई है, और केंद्रीय जो वित्त मंत्री उन्होंने कहा कि सरकार और आरबीआई को जो मिलकर काम करना होगा इसमें। तो और जो सीबीडीसी है, बीपीएससी माफ कीजिएगा यूपीएससी की एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया ये, ठीक है, देखिएगा स्टेटमेंट बना के पूछेगा। और पीओआईक्यू जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग लगा लेना है, उनसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे बात करेंगे, देखिए पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया है कि उन्होंने जो है हमारे जो संगठन है, आतंकवादी संगठन, उसके जो है लोगों को मारा है। तो भारत ने इसके जो है बेबुनियादी कहा और दुर्भावनापूर्ण कहा, क्योंकि इसका ये सब हरकत जो है ना पाकिस्तान का ही है, क्योंकि पाकिस्तान का ही काम है भारत विरोधी प्रचार करना। तो इस तरह की बातें यहाँ पे की गई है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद में जो है आर्कियोलॉजी जो सर्वे जो रिपोर्ट है वो आया है, और कोर्ट ने बोला है कि दोनों पक्षों को, ठीक है, दोनों जो पक्ष उनको जो है ये हार्ड कॉपी प्रदान किया जाए, और वो लोग फिर आगे कार्रवाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका वाराणसी में है, यहाँ पे
मंदिर को तोड़ के जो है यहाँ पे मस्जिद के जो बनाया गया है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे जब वहाँ पे रिपोर्ट की, वहाँ पे छानबीन की, तो सारे जो है हिंदू समुदाय से जो होता है ना, हिंदू कल्चर से संबंधित मूर्तियां वहाँ पर देखी गई है, अवशेष देखे गए हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पे बीआरओ। देखिए बीआरओ जो एग्जाम में पूछा गया, एक पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था कि बीआरओ का स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में, याद रखिएगा। इसका काम क्या होता है, जो हमारा भारत है और भारत की जो बाउंड्री है जिन देशों के साथ सटता है, तो वहाँ पे जो निर्माण का कार्य जो है ना, वो बीआरओ ही करती है। फिर याद रखिए म्यांमार के साथ कौन कौन सा जो है हमारा राज्य टच करता है, तो म्यांमार के साथ जो है ना कौन कौन सा होता है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, और कौन सा एक और राज्य है, देखिए मिजोरम। तो आप याद रखिएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, 4 राज्यों को टच करती है। और यहाँ पे जो है आपका म्यांमार के साथ असम राइफल जो है, हमारा जो फौज आर्मी है, असम राइफल जो है यहाँ पे क्या करती है, तैनात है। और बांग्लादेश के पास जो है हमारा बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो यहाँ पे कार्यरत है। तो याद रखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले मूव करेंगे अगले मुद्दे पे। तो कवच क्या है, देखिए यहाँ पे जो रेल का दुर्घटना हुआ था, अभी उड़ीसा में हुआ था ना आपका, 2-3 ट्रेन आपस में टकरा गए थे, तो उसी को रोकने के लिए अगर इधर से ट्रेन आ रहा है, इधर से ट्रेन आ रहा है, तो ये सिग्नल जो है ना पहले ही अलर्ट कर देगी आपको कि यहाँ पर ट्रेन है, यहाँ पर खड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही आपको कुछ दूरी पर रोक देगा। तो कवच का जो निर्माण किया था, याद रखिएगा RDSO। आपको ऑप्शन में क्या दे देगा, DRDO दे देगा, कंफ्यूज करने के लिए। पहला ऑप्शन यही रहेगा, आप लोग टिक मार दीजिएगा इसको। नहीं, क्या है इसका, RDSO, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसने बनाया था, इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये वाला। फिर देखिए पुतिन की आलोचना करने वाला जो यूक्रेनी नेता था, उसको जो 4 साल का कैद हो गया, क्लियर है। याद रखिएगा यूक्रेन में डोनेस्क क्षेत्र है, एग्जाम में पिछला बार यूपीएससी में पूछा गया था कि जो डोनेस्क क्षेत्र है किस क्षेत्रों से, किस देश में है ये, तो यूक्रेन से है। तो आप इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर हम लोग मूव करेंगे यहाँ पे अगला जो है मुद्दे पर जाएंगे हम लोग। स्पोर्ट्स सेक्शन आएगा। स्पोर्ट्स में एक मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, काफी अच्छा न्यूज है वो। ये देखिए विराट कोहली को जो है ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के रखिएगा। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ खास न्यूज़ है, अगर आपको लगता है तो आप लोग पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। और आज 26 जनवरी है, आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे संविधान में जो है रिपब्लिक डे का मतलब जो हमारे हेड होंगे, जो हमारे राष्ट्रपति होंगे, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, याद रखिएगा। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, और कुछ भी फैक्ट में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।